friends, how are you? I hope all are you good. So today let we start SST chapter number 3 or adventures. तो what is adventures? Adventures वो होते हैं जो कुछ साहसिक कार्य होते हैं, तो उनमें कुछ गेम मतलब खेल का भी आनंद ले सकते हैं, कुछ उनमें बड़ा हिम्मत से काम लेना होता है ना, जो रोमांच से भरे होते हैं उनको बोलते हैं हम एडवेंचर्स. सो in this chapter you will learn about spirit of adventure. The spirit of adventure is all about being adventurous. The spirit of adventures is all about being adventurous. ठीक है, spirit मतलब उस साहसिक कार्य को करने की जो एक spirit होती है, एक जो लगन होती है ना. Adventurous people enjoy being a new and exciting situation. तो जो लोग होते हैं एडवेंचर करने वाले, वो एक एक्साइटिंग जो सिचुएशन होती है उसको स्टार्ट करते हैं. द डिजायर फॉर एडवेंचर्स हैज लेड मैनी पीपल एक्सप्लोर हाई माउंटेन्स, डीप ओशियंस, वास्ट डेजर्ट, आउटर स्पेस एंड टेक पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स. तो क्या मतलब होता है इनका कि जैसे पहाड़ की ऊंचाई से जंप करना है ना, गहरे समुद्र में जाना, ठीक है, डेजर्ट्स में घूमना, आउटर स्पेस एंड टेक पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी भाग लेना. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एडवेंचर्स हैं. एडवेंचर स्पोर्ट्स आर वेरी पॉपुलर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो एडवेंचर्स जो होते हैं, जो साहसिक कार्य होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संसार के बहुत से भागों में वो पॉपुलर हैं. लेट अस टेक अ लॉट लुक एट सम ऑफ देम. आइए देखते हैं इनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं. सो नंबर 1 माउंटेनियरिंग. ये एक एडवेंचर है माउंटेनियरिंग का. क्या है इसका मतलब? माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट. जो माउंटेन क्लाइंब है एक बहुत ही फेमस पॉपुलर एडवेंचरिंग स्पोर्ट है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. ये 3 जो श्रेणी है उनमें विभाजित किया गया है. स्क्रैम्बल्स, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग. ठीक है, तो स्क्रैम्बलिंग क्या होती है? इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ क्लाइंबिंग रोप. ये बेसिक जो है क्लाइंबिंग है दिस पहाड़ पे चढ़ने की, बट ये रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू चढ़ा जाता है. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द हैंड्स एंड द फीट. इसमें हाथ और पैर का इस्तेमाल होता है. नो स्पेशल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड. इसमें कोई स्पेशल जो इक्विपमेंट है, जो चीज़ है, उसकी ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, सो फिर आता है रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ रोप हैंडलिंग. तो जो रॉक क्लाइंबिंग होती है उसमें सबसे मेन काम क्या है कि हमें रस्सी को कैसे पकड़ के रखना है. रस्सी हाथ से छूटी मतलब जान जोखिम में. अ ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स मूव एज अ टीम. तो जो ग्रुप क्लाइंबर का जो समूह है वो एक टीम के साथ काम करता है. ऑल क्लाइंबर्स यूज अ लॉन्ग नायलॉन रोप टू होल्ड वन अनदर. तो जो है, जो जितने भी पर्वतारोही हैं, जो क्लाइंबर्स हैं, वो एक नायलॉन की रस्सी का रखते हैं जो सब पकड़े होते हैं और एक दूसरे को ऊपर चढ़ाते हैं. द टीम लीडर और द लीड क्लाइंबर यूजेस अ चॉक, अ मेटल डिवाइस मीन फॉर एंकरिंग इनटू नैरो क्रैक्स फाउंड इन रॉक्स. तो जो मेन लीडर होता है उनका, है ना, तो वो क्या होता है, आपने देखा हो एक आयरन मेटल का बना हुआ एक ऐसे होता है पतला सा, और उसमें चारों तरफ ऐसे कांटे से निकले होते हैं कि जो उसको ऐसे करके अगर हम पहाड़ पे फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस पे अटक जाता है, जिससे वो रस्सी लटक जाती है. उसके थ्रू वो माउंटेन पे चढ़ सकते हैं, रॉक पे चढ़ सकते हैं. द रॉक इज अटैच्ड टू दिस चॉक बाय मींस ऑफ स्नैप रिंग्स कॉल्ड. ठीक है, कार्बिनर्स. अब आगे देखते हैं कार्बिनर्स क्या होता है. द लीड क्लाइंबर यूजेस शॉर्ट लैडर लाइक लूप्स ऑफ नायलॉन वेबिंग टू क्लिंग टू द रॉक. तो जो लीड क्लाइंबर होता है वो एक छोटी लैडर सीढ़ी से यूज करता है चढ़ने के लिए. द रिमेनिंग क्लाइंबर यूज ए डिवाइस कॉल्ड एसेंडर. ठीक है, दैट अल्टरनेटिवली ग्रिप्स एंड रिलीजेस द नायलॉन रोप एज द क्लाइंबर्स गो अप. ठीक है, तो क्या वो करता है, ये हेल्प करती है नायलॉन रोप को टक करने में और बाकी जो क्लाइंबर्स हैं उनको ऊपर चढ़ाने में हेल्प करती है. सो one climber climbs while another holds the rope to protect against. ठीक है, एक क्लाइंबर चढ़ता है और बाकी अदर जो है उसको होल्ड करके रखते हैं ताकि वो सेफली चढ़ जाए. This
techniques or climbing up is called rappelling. Nowadays many schools have adventures, है ना. अब इन दिनों क्या है, बहुत से स्कूल में भी एडवेंचर्स क्लब्स हो गए हैं, where rock climbing is given a lot of importance. तो जहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. Quite a few students participates in adventure tours. Quite a few students participate in adventure tours during their vacations, है ना. छुट्टियों में बहुत जो है कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं ये एडवेंचर करने के लिए. स्पेशल ट्रेनर्स एंड गाइड्स ट्रेन दी स्टूडेंट्स इन रॉक क्लाइंबिंग. तो इसको सिखाने के लिए स्पेशल ट्रेनर होते हैं, गाइड करने के लिए, उन पे चढ़ने के लिए. ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग दे लर्न टू शो टीम स्पिरिट, acquire survival skill, understand the natural environment and develop leadership qualities. तो उन्हें क्या क्या जो गाइड होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं, उन्हें क्या क्या चीजें सिखाई जाती है. टीम स्पिरिट, ठीक है, सर्वाइवल स्किल, अंडरस्टैंड द जो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना पहाड़ खिसकते हैं, चट्टानें खिसकती हैं, तो उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है. और डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज. Ice climbing. Next one. Ice climbers use special equipment such as crampons, ice axes and ice screws to climb ice surfaces. जो ice climber होते हैं वो क्या यूज करते हैं, crampons यूज करते हैं, ठीक है. दिस वन ये ice जो है कुल्हाड़ी यूज करते हैं और ice screws चढ़ने के लिए यूज करते हैं. Crampons are specialized climbing boots. This इनमें जो है नीचे कांटे लगे होते हैं, ठीक है, जिससे ये क्या होता है, बर्फ में धंस जाते हैं और जो क्लाइंबर है वो नीचे नहीं गिरता. दे हैव फ्रेमवर्क ऑफ स्पाइक्स अटैच्ड टू द सोल टू प्रोवाइड अ गुड ग्रिप ऑन स्नो एंड आइस. बहुत अच्छी ग्रिप बनती है इससे स्नो पे और उस पे आइस पे. माउंटेनर्स वियर हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग रॉक्स. तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो हेलमेट का यूज करते हैं ताकि ऊपर से कोई पत्थर गिरे तो उनको चोट ना लगे. Climbers wear a pair of dark snow goggles to protect their eyes from the sunlight reflected by ice and snow. ठीक है, तो क्या होता है, क्लाइंबर्स एक डार्क स्नो गॉगल्स भी रखते हैं to protect their eyes from the sunlight reflected बाय आइस एंड स्नो. स्नो से जो वो रिफ्लेक्ट होती है ना सनराइज, उससे प्रोटेक्ट होने के लिए. दे ऑल्सो वियर वार्म जैकेट्स एंड वार्म कैप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड चिली वेदर. तो वो एक वार्म जैकेट और वार्म कैप्स रखते हैं जो वहाँ के ठंडे मौसम और वहाँ की शीतलहर को उनसे वो प्रभावित ना हो सके, इसलिए वो उनको पहन के रखते हैं. इन एडिशन दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स, है ना. तो क्या क्या चीजें और रखते हैं वो अपने पास में, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखते हैं, क्योंकि जितना आप ऊपर चलते जाओगे हिली एरिया में, आइसी एरिया में, उतना ही ऑक्सीजन लेवल क्या होता जाता है, वहां पे कुछ कम होता जाता है. ठीक है, स्लीपिंग बैग्स भी होते हैं, टेंट्स भी होते हैं कि वो वहां पे टेंट्स लगाएं और रेस्ट कर सके. नाउ नेक्स्ट वन, रिस्क एंड डेंजर्स व्हाइल क्लाइंबिंग. तो वहां के कुछ रिस्क और खतरे भी हैं, हर कोई नहीं कर सकता इनको, और ये मतलब बच्चों के लिए तो है ही नहीं. Mountaineers face the following risk while climbing dangerously high mountains. What are these? Falling rocks and blocks of ice. Every rock mountain is slowly breaking down due to erosion. है ना. तो क्या होता है, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहां पे से पत्थर के थोड़े थोड़े टुकड़े गिरते हैं. So rocks and ice blocks often fall down with great speed. और जब वो ऊपर से आते हैं ना, ऐसे आप सपोज करो ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो बहुत जल्दी से गिरेगी ना, उसको आप रोक भी नहीं पाओगे. तो जब वो ऊपर से आते हैं बहुत ही स्पीड से आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, चोट लगने की, कई बार जान जाने का भी खतरा हो जाता है. फॉलिंग ऑफ क्लाइंबर्स ड्यू टू avalanches and ice cracks. And avalanche is a large mass of snow, ice and rock that falls down to the side of mountain. Many climbers have died in avalanches. ठीक है, तो क्या होता है, ये भी एक जो है बर्फ गिरना जो होता है, तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है इस बर्फ को गिरने से. आइस क्रैक्स आर बिग क्रैक्स इन माउंटेन्स. दे आर नॉट विजिबल एज स्नो फ्रीजेस ऑन द टॉप. नहीं दिखता है कुछ भी उसके फ्रीज होने के बाद. समटाइम्स माउंटेनर्स कैन नॉट लोकेट दिस आइस क्रैक्स एंड फॉल इनटू देम. कई बार ऐसा होता है
altitude sickness. As we climb up the mountains, the atmospheric pressure decreases and there is very little oxygen in the air. Many climbers face altitude sickness. The common symptoms of altitude sickness are severe headache, है ना। तो वेदर भी, क्लाइमेट भी चेंज होता है वहाँ पे, वेदर का भी हमें पता नहीं चलता, और जो नए लोग जाते हैं उनको वहाँ के वेदर का पता नहीं होता, तो कई बार क्या होता है उस चीज़ को वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है वहाँ की हवा में। क्लाइंबर्स फेस एल्टीट्यूड सिकनेस, वहाँ मतलब फील करते हैं, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत तरह के हेडेक, कभी सर में कभी माथे में, इस तरह से लाइक फीवर टाइप हो जाता है वहाँ। स्लीपिंग प्रॉब्लम, है ना, नोसी लॉक ऑफ एपेटाइट एंड बॉडी पेन हो जाता है, नोज ब्लॉक हो जाती है, ये सब चीज़ें। नाउ वेदर कंडीशंस। द वेदर इज रेदर अनप्रिडिक्टेबल इन द माउंटेन्स। वाइट आउट इज a weather condition that reduces visibility. Thunderstorms produce lightning. ठीक है, क्या होता है कि वहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता, जो पहाड़ों पे जो हिली एरिया, जो आइसी एरिया है, उनमें नहीं पता चलता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। वाइट आउट इज ए वेदर। अब बाहर आप देखोगे जब स्नो पड़ती है वहाँ पे सब कुछ वाइट वाइट हो जाता है, सारी चीजें जम जाती हैं, और वो क्या होता है विजिबिलिटी खत्म कर देती है। मतलब सपोज हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हमारे शीशे पे इतनी बर्फ हो जाएगी हमें सामने का दिखाई नहीं देगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ हमारी गाड़ी जा रही है। Many climbers get struck by lightning while climbing high mountain. तो बहुत से जो क्लाइंबर्स हो जाते हैं वो फंस जाते हैं, है ना, उसके जब वो चढ़ने की कोशिश करते हैं पर्वतों पे तो लाइटनिंग नहीं होती है, तो क्या करते हैं वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, वो वहाँ पे फंस जाते हैं। माउंटेनियर्स ट्रेनिंग, तो इसकी ना एक ट्रेनिंग होती है ना, अगर आपको एडवेंचर करना है उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है अलग से। Indian Mountaineering Foundation (IMF) is an apex national body for organizing, supporting and providing a base for expedition for mountaineering. तो एक संस्था है IMF करके, एक एपेक्स नेशनल बॉडी, वहाँ पे क्या है लोगों को एक ऑर्गेनाइजिंग है वहाँ पे, उसके हिसाब से माउंटेनियरिंग करना वो लोग सिखाते हैं। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एट दार्जिलिंग प्रोवाइड्स माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, दार्जिलिंग में, जहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है। ट्रेनर्स आर गिवन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डील विद वेरियस हजार्ड यानी डेंजर्स एंड रिस्क। तो वहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं आपको प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली भी यानी कि करके भी दिखाते हैं, आपको चीजें समझाते हैं कि कैसे आप वहाँ से जो वहाँ का डेंजर, जो आपका रिस्क है, जो खतरा है, उससे आप कैसे डील कर सकते हो, फटाफट से कैसे उससे बच सकते हो। द बेस कैंप ऑल्सो सर्व्स एज द सेंटर ऑफ ऑपरेशन फॉर क्लाइंबर्स। द बेस कैंप ऑल्सो सर्व्स एज द सेंटर ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्लाइंबर्स के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। इट नॉर्मली हाउसेस फैक्स मशीन्स, लैपटॉप्स एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। डॉक्टर्स आर अवेलेबल एट द कैंप। तो एक कैंप होता है स्पेशली वहाँ पे, तो ये सारी चीजें वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। फैक्स मशीन होती है, लैपटॉप होते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, और वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं कि ताकि किसी को कोई चोट लगे, कोई इंजर्ड हो तो वो उनकी हेल्प कर सके। तो लेट मी स्टार्ट द वर्क स्टेशन। MCQs. Basic type of rock climbing that requires no special equipment. This is scrambling. The world's highest mountain is Mount Everest. Climbers wear a pair of dark to protect their eyes goggles. This is not adventure sport. Cricket, surfing, river rafting. Cricket. Okay, ये normal sport है। Fill in the blanks. The team leader uses to anchor into narrow cracks. Hint of anchoring into narrow. A metal device meant for into narrow cracks found in rocks. Chalk. The team leader uses chalk to anchor into narrow cracks. Second, dash is the basic form of climbing rocks. The basic form of climbing rock, it is the basic form of climbing. Scrambling.
Scrambling is the basic form of climbing rocks. The full form of IMF is Indian Mountaineering Foundation. Dash are specialized climbing boots. Now, write T for true and F for false statements. 1. Scrambling is the basic form of rope handling. Yes. Crampons are specialized climbing boots. True. White out is a weather condition that increase visibility force. Decrease. Mountaineers wear helmets to protect themselves from falling rocks. True. Answer the following questions. What do you understand by spirit of adventures? Okay, so here are the answer. The spirit of adventure is all about being adventurous. Adventurous people enjoy being a new and exciting situation. The desire for adventure has led many people explore high mountains, deep ocean, etc. etc. So, what is mean by Avalneck and whiteout? So, ये होता है बाहर जब बर्फ वो पड़ती है. This one. The weather is rather unpredictable in the mountains. Whiteout is a weather condition that reduce visibility. है ना, उसमें दिखता नहीं है कुछ भी बाहर का. Thunderstorms produce lightning. Many climbers get struck by lightning while climbing high mountains. And what is okay? So इसका आंसर हमें यहाँ से पूरा मिल जाएगा यहाँ तक. नेक्स्ट आंसर है व्हाट इज रिपेलिंग इन रॉक क्लाइंबिंग. व्हाट इज रैपलिंग? दिस इज वन क्लाइंबर climbs while another holds the rope to protect against any falls. This techniques of climbing up is called rappelling. Next one. List 3 risks faced by mountaineers during ice climbing. तो यहाँ पे 3 रिस्क कौन कौन से हैं जब आइस क्लाइंबिंग करते हैं. दिस स्लीपिंग प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे है ये. सेवर हेडेक, सिकनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम, नोसी, लैक ऑफ एपेटाइट एंड बॉडी एक. Number 5. What equipment are used during ice climbing? These equipments are here. These. One is crampons, ice axes and ice screws. Okay. So our topics covered in this chapter. I hope you all are enjoying a lot. Thank you.